नमस्कार छात्रों, समसामयिक भारत एवं शिक्षा इस कक्षा में आप सभी का अभिनंदन। आज हम उच्च शिक्षा में स्वायत्तता एवं गुणवत्ता आश्वासन इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता, सबसे पहले हमें समझना है कि स्वायत्तता, जिसको हम अंग्रेजी में ऑटोनॉमी कहते हैं, क्या मतलब है इस शब्द का। तो स्वायत्तता का मतलब है स्वशासन का अधिकार, राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट, अर्थात स्वयं करने का अधिकार। तो विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता अर्थात स्वयं भी कुछ निर्णय लेने के अधिकार दिए गए हैं, जिसको हम विश्वविद्यालय स्वायत्तता या उच्च शिक्षा अर्थात महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को कुछ निर्णय लेने के अधिकार दिए जाते हैं, उनको हम उच्च शिक्षा में स्वायत्तता के नाम से जानते हैं। तो सामान्य भाषायां विश्वविद्यालय स्वायत्ततायाः अधिकारः विश्वविद्यालयं स्वशासनस्य अधिकारप्रदानेन भवति, अर्थात यस्मिन् स्थले येषु कार्येषु विश्वविद्यालयः स्वयं निर्णयं विधातुं शक्नोति तत्र विश्वविद्यालयस्य स्वायत्तता कार्यं करोति। तत्रापि केवलं शैक्षिककार्येषु आन्तरिकस्वातन्त्र्येण अस्ति, अर्थात विश्वविद्यालयाः अपि केवलं शैक्षिककार्येषु एव स्वायत्ततां प्राप्नुवन्ति। शैक्षिककार्येषु अपि आन्तरिककार्याणि यानि यानि भवन्ति तेषु कार्येषु एव स्वयं निर्णयं कर्तुं शक्नोति। शैक्षिक स्वतन्त्रता प्रदानेन किं भवति? अध्यापकाः आध्यात्मिक वातावरणं निर्मातुं शक्नुवन्ति, अर्थात तेषां मनसि भारः न भवति, तेषां मस्तिष्के भारः न भवति, अतः ते आध्यात्मिक रूपेण मूल्यानां प्रवाहमपि छात्रेषु कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः विश्वविद्यालयानां कृते स्वायत्ततायाः कल्पना कृता। सहैव उच्चशिक्षायां शैक्षिकस्तरम् उन्नत्यर्थं सत्यान्वेषणार्थं वास्तविकमूल्यानि प्राप्त्यर्थं विश्वविद्यालयानां कृते अधिकाधिक आंतरिक स्वतंत्रता प्रदत्ता अस्ति, अर्थात जब उनको कुछ स्वायत्तता दी जाएगी, जब उनको कुछ निर्णय स्वयं करने के लिए दिए जाएंगे, तभी अच्छी रिसर्चेस निकल के आएंगी, अच्छे विषयों पर अनुसंधान होगा, वास्तविक मूल्य से युक्त नागरिकों का निर्माण होगा, ऐसा निर्णय किया गया। वस्तुतः विश्वविद्यालय स्वायत्ततायाः प्रारम्भः इंग्लैंड देशे जातः। तत्र आन्तरिककार्येषु निर्णय स्वीकर्तुं विश्वविद्यालयानां कृते पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदत्ता भवति। तत्रस्थ प्रधानमन्त्रिणा उच्चाधिकारिभिः शिक्षा विषय विशेषज्ञैः विश्वविद्यालयान् अधिकाधिक क्षेत्रेषु स्वतन्त्रता प्रदानाय ध्यानम् अददत्। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने आपको उच्च शिक्षा के स्वरूप में ही बताया था कि जो उच्च शिक्षा का स्वरूप, जो विश्वविद्यालयों का मॉडल हमने ग्रहण किया है, हमारे भारत देश ने ग्रहण किया है, वह इंग्लैंड से लिया है। तो इंग्लैंड में वहाँ के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को ज्यादातर निर्णय स्वीकार करने के लिए स्वायत्तता दी गई, वहाँ के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और वहाँ के उच्च अधिकारियों एवं शिक्षा विशेषज्ञों का भी यही निर्णय रहा। तो भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोठारी आयोग ने यह निर्णय लिया कि हम भी विश्वविद्यालयों को शैक्षिक क्षेत्र में कुछ आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों को अधिकार देंगे। और इसी के साथ ही साथ विश्वविद्यालयेषु स्वायत्ततां स्थापयितुं एवं उच्च शिक्षायाः उच्च विकासार्थं नीति निर्धारण संबंधिनः संस्तुतयः दत्ता। संस्तुतौ एतदपि उक्तम् अस्ति यत् विश्वविद्यालयानां कृते
मते त्रिषु क्षेत्रेषु एव स्वतन्त्रता भविष्यति। प्रथमः प्रवेशाय छात्राणां चयने, द्वितीयः अध्यापकानां नियुक्तौ पदोन्नतौ च, तृतीयः शोधकार्ये समस्या चयन क्षेत्रे च। छात्राणां प्रवेश चयने अर्थात छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया के लिए विश्वविद्यालय अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। उसे प्रवेश परीक्षा के माध्यम से करना है, उसे प्रवेश साक्षात्कार के माध्यम से करना है, उसे प्रवेश परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट बना के करना है, या उसे आओ और पाओ विधि से प्रवेश देना है। इसके लिए विश्वविद्यालय को स्वायत्तता दी जाने की मांग कोठारी आयोग ने की। साथ ही अध्यापकानां नियुक्तौ पदोन्नतौ च, अध्यापकों की नियुक्ति किस विधि से की जाए, क्या टेस्ट के माध्यम से की जाए, या साक्षात्कार के माध्यम से की जाए, या परसेंटेज के माध्यम से की जाए, या डिग्री के माध्यम से की जाए। यदि अध्यापकों की नियुक्ति हो गई है तो प्रमोशन की प्रक्रिया क्या हो, 5 वर्ष के बाद प्रमोशन हो, या प्रमोशन में 5 वर्षों के साथ साथ कुछ पुस्तकें पब्लिश हों, या कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश हों, या डायरेक्ट ही 10 वर्षों के बाद अध्यापक प्रमोट हो जाएं। ये प्रक्रिया सभी विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र होनी चाहिए। और तीसरा जो उन्होंने निर्णय स्वीकार किया वह था शोध के लिए, कि शोध कार्य के क्षेत्र में छात्र जिस समस्या का चयन करे, जिस विषय को ले और जिस क्षेत्र का चयन करे, उसके लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र रहे। और कोठारी आयोग की ये जो सभी मांगे थी, इन मांगों को स्वीकार किया गया। इन्हीं मांगों को स्वीकार करने के बाद में इन तीनों में छात्रों हमारे विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता है। किस किस में? प्रवेश के लिए, शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए, और साथ ही साथ शोध कार्य क्षेत्र में समस्या चयन के लिए। और इसी के साथ में विश्वविद्यालय